अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। आज हम फिर शामिल है मौला चैनल में न्यू एपिसोड लेकर। इतने दिन से हमारे एपिसोड रुके हुए थे तो सब्जी ने जो है कमेंट्स कर रहे थे कि एपिसोड लाओ एपिसोड लाओ। तो आप लोग की गुजारिश पर हम लोग जो है तो आज पहला एपिसोड लेकर आए हैं। तो देखिए पूरा एपिसोड एंड तक देखिए, इसमें सवाल जवाब होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो जिस तरह हमारा हमेशा की तरह हमारा एपिसोड हुआ करता था, सवाल जवाब हुआ करते थे। सबसे पहले हम सवालात से हम शुरू किया करते थे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे आकाए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में। आप लोग एक एक शायरी बोले, उसके बाद हम लोग एपिसोड आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग जो सो शायरी बोलिए एक दो लाइन भी बोलिए तो बस है। टाइम पे फंसा दिए, कुछ तो बोला करना कम से कम। तो शायरी मुझे याद फख्र है नामे मोहम्मद पे हमें, फख्र है नामे मोहम्मद पे हमें, ये नाज है अंदाज है उम्मत रसूल पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो चलिए आइए, आप दो लाइन बोलना चाहेंगे किसी को? तो बोलिए। चलिए नहीं बोला, अकरम शेख ने जो है एक शायरी बोली, बोलिए आप बोलो। लालो में लाल झूले लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलिए अकरम शेख ने एक शायरी बोली और रुखसाना खान और नहीं भाई ने जो है उन्हें शायर करना नहीं आता। तो चलिए अकरम शेख ने जो बोला है शायरी माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छे से बोला। तो चलिए अकरम शेख ने तो शायरी बोला, तो हम सवालात के सिलसिले की तरफ आगे बढ़ते हैं। और पहला सवाल हम करते हैं रुखसाना खान से। वो कौन सा ऐसा अमाल है जो मुसलमान की उम्र में इजाफा करता है? वो ऐसा अमाल है, वो कौन सा ऐसा अमाल है जो मुसलमान की उम्र में इजाफा करता है? एक दूसरे की मदद करना और एक दूसरे की मदद करना, नेक काम करना, नेक बनना। गलत। तो चलिए यही सवाल जो है सो मैं मोहम्मद नईम भाई से पूछना चाहूंगा कि वो कौन सा ऐसा अमाल है जो मुसलमान की उम्र में इजाफा करता है? सच के ईमान पे चलना। सच के ईमान पे चलना। गलत। तो चलिए जो भी है, जो आप लोगों ने नहीं दिया, चाहिए अकरम भाई से पूछते वो कौन सा ऐसा अमाल है जो मुसलमान की उम्र में इजाफा करता है? बहुत आसान है। सदका देना। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, सदका देना। तो चलिए आपको मिलते हैं आपसे 5 पॉइंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं नईम भाई से। जन्नत के दरवाजे की कुंडी सबसे पहले कौन खटखटाएंगे? जन्नत के दरवाजे की कुंडी सबसे पहले कौन खटखटाएंगे? साहबा में से वो सब नहीं है, जन्नत के दरवाजे की कुंडी सबसे पहले कौन खटखटाएंगे, ये जवाब है आपका। सहाबा भी होते हैं, नबियां भी होते हैं, उससे कोई भी कर सकते, लेकिन जवाब आपको देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो चलिए पूछते हैं कि आपका जो पहला सवाल था वो कौन सा ऐसा अमल है जो मुसलमान की उम्र में इजाफा करता है? तो आप क्या सदका देते हैं? हाँ आप भी देते हैं? सदका देते हैं। तो आपको इतना तो पता होगा कि सदका देने से हमारे तमाम मुश्किलात दूर हो जाते हैं और हमारे आने वाले जो आने वाले बलाएं हैं सब दूर हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते और अकरम शेख से सवाल करते हैं। क़यामत के दिन लोगों के बीच में
किस चीज का फैसला होगा? कयामत के दिन लोगों के बीच में किस चीज का फैसला सबसे होगा? पहले किस चीज का फैसला होगा? बहुत आसान सा जवाब है। क्या की है? चलिए इसके 10 पॉइंट ये देता हूँ मैं, जो भी जवाब देंगे 10 पॉइंट। लोगों के बीच में सबसे पहले किस चीज का फैसला होगा? खून का। खून का फैसला है। हाँ, अच्छा, मैं आपको पॉइंट। तो चलिए ये सवाल आपसे करा था मैंने। तो चलिए रुखसाना खान की तरफ बढ़ते हैं। खबर आते नहीं भाई के पास भी आना है। तो चलिए रुखसाना खान से सवाल करते हैं, वो कौन से बीबी है जो फिरौन की अहलिया थी? से वो कौन सी बीबी थी जो फिरौन की अहलिया थी? बीबी फातिमा, फिर सकीना, बीबी सकीना, गलत। दे दे आप माइक। चलिए नहीं भाई, आसिया, बीबी आसिया। आपका दरिया है आप। जीरो। एक पॉइंट मिलता है तो 2 बार मिलता, उसके बाद नहीं। 2 बार। नहीं भाई आप बताइए। बीबी आसिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बीबी आसिया। तो चलिए नईम भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। तो चलिए आते हैं अकरम शेख की तरफ। वो कौन से नबी है जो अपने औलाद के बिछड़ने के गम में इतना रोए नाबीना हो गए? वो कौन से नबी है जो अपनी औलाद के बिछड़ने के उसमें इतना रोए कि नाबीना हो गए? जी हाँ। याकूब अलैहिस्सलाम। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है, याकूब अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बिछड़ जाते हैं तो वो उनके गम में इतना रोते कि वो नाबीना हो जाते हैं। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब मिलते हैं तो उनकी आंखों की बीनाई लौट आती है। तो चलिए आपका भी हो गया, आपका भी हो गया। तो चलिए इसी बात पर आप लोग कुछ एक शायर बोल दे यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर। इतना अच्छा यूसुफ अलैहिस्सलाम, इतने खूबसूरत थे, इतने शान वाले नबी थे। तो उनके ऊपर कोई आप तीनों में से एक शायर बोलो उनके ऊपर, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर एक शायरी बोलिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा का एक ऐसा नूर है, यूसुफ अलैहिस्सलाम खुदा का एक नूर है, जो जिंदान में गुजारे वो बादशाह हुकूमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला सवाल हम नईम भाई से करते हैं। नईम भाई से चले करते हैं कि वो किस नबी ने दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती बनाई थी? किस नबी ने? जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती बनाई थी। नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी गलत। किस नबी ने दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती बनाई थी जो आज भी रखी हुई है? खाली वो नबी का नाम बता दिया बस। आप देखिए आपके पूरे 0-0 है। चलिए आपको 10 पॉइंट दे देता हूँ मैं दोनों के मुकाबले पे। देखते हैं अगर आप जवाब दे देंगे तो 10 पॉइंट आ जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम, गलत। यूनुस अलैहिस्सलाम, नहीं नहीं। बोल सकते? जी बोलिए। नूह अलैहिस्सलाम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, नूह अलैहिस्सलाम जो दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती बनाई, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें सबसे पहले हुक्म देते हैं कि तुम दरख्त लगाओ, फिर दरख्त लगाओ। तो वो कई साल तक दरख्त लगाती और कई साल बाद यानी कि 40 साल या उससे भी ज्यादा, उसके बाद वो दरख्त इतने बड़े होते हैं। पहले दरख्त लगाते हैं, फिर वो दरख्त कई साल बाद वो दरख्त इतने बड़े हो जाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है कि वो दरख्त तोड़ो और कश्ती बनाओ। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मैं आपसे करा था ना, तो आपसे करे। तो चलिए अकरम भाई ने इसका जवाब दिया, तो चलिए इनके अभी तक पॉइंट, अच्छा मैं आपको पॉइंट नहीं लगा। तो चलिए रुखसाना खानगन से एक सवाल करते हैं, वो तो अभी तक इन्हें 1-2 पॉइंट नहीं मिला, इन्हें मौका देते हैं पॉइंट हासिल करने का। तो चलिए
आसमान से उतरी हुई कितने बुक है, कितने किताबें? 30 आसमान से उतरे हुए कितने किताब है? मैं पारे नहीं पूछा आपको, पारे 30 है। एक बार इसलिए आसमान से उतरने वाली कितने किताब है? एक एक है, दे दीजिए आप। नहीं भाई, आप बताइए आसमान से उतरने वाले कितने किताब है? कितने? 3 नहीं, कितने किताब है, मैं पारे नहीं पूछा। किताब बोले ना। जी हाँ, आसमान से उतरने वाले कितने किताब है? बहुत आसान है। आप लोग इतने दिनों के बाद हम लोग ने शो करा, एपिसोड कर रहे हैं, इसलिए हम एकदम आसान सवाल लाया हम आपके लिए। चलिए सही है, ठीक है, मैं इसलिए आसान सवाल लाया क्योंकि पहला एपिसोड है, पहला एपिसोड है, इसलिए मैं आसान लाया। अब स्क्रिप्ट लिखे हुए इससे हार्ड हार्ड है इसके अंदर है भाई, वो स्क्रिप्ट नहीं लिया मैं। थोड़ा सा बोल दो ना, थोड़ा हर एक टिप दे दो। एक थोड़ा एक ही बोलते हैं चलो ठीक है, बोलता हूँ। थोड़ा सा 8, ये तो चीटिंग। एक भी पॉइंट नहीं मिला ना जी जान लो, 0 पॉइंट और एक गेम भी को दे नहीं दो। मिला पॉइंट थोड़ा 7, 8, 11, 3 या 4? 11 हो गया आपका पॉइंट खत्म। नहीं भाई, आप बोलिए, आप 3 गलत। 4 जी नहीं, आप बताइए कितने किताब है और दो। कौन कौन से हो? आसमान से उतारी गई हुई किताबें 4 है, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, इंजील जो है सो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, और कुरान मजीद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है। चारों नबियों पर चारों किताबें उतारी गई है। जो सबसे पहले जो तौरेत है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई। फिर जबूर है, सेकंड किताब जबूर है जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, जिनके हाथ में लोहा नरम हो जाया करता था। इंजिल इंजिल जो है सो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतारी गई। और कुरान मजीद तो आप सबको पता है, हमारे प्यारे नबी आकाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतारी गई है। तो चलिए, आप लोग को मैंने दिया भी था 7, 8, 11, 3, 4, लेकिन आप लोगों ने गलत बोला था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ जो है सो, क्योंकि अब जवाब तो अकरम शेख दे रहे, तो चलिए नाइम भाई से एक आसान सवाल करते हैं। तो चलिए नाइम भाई से सवाल करते हैं, वो कौन से नबी है जो कोहितूर पर गए थे अल्लाह के दीदार के लिए? दाऊद अलैहिस्सलाम। जी दाऊद अलैहिस्सलाम। जी नहीं, आप सल्लम। जी नहीं, 2 बार ही आपको पॉइंट मिलेगा। तो वो कौन से नबी है जो कोहितूर पर गए थे अल्लाह के दीदार के लिए? नबी पाक ये सवालात हो गए, लेकिन थोड़ा मैं घुमा ही लिया पहले एक एपिसोड में, ये नाम बहुत आए हैं, बस थोड़ा मैं उसको वाकई में जुड़ा कर ये मैं सवाल कर रहा हूँ आपको। नबी है। हाँ, कोहितूर पर गए। तो चलिए नाइम भाई की भी पॉइंट बहुत कम है, चलिए नाइम भाई को एक मौका देता हूँ। चलिए, आपको पता है, मेरे को पता है, आपको पता है। हर किसी को पॉइंट में मौके दे रहे हैं। अच्छा है क्या है? आपको पता है, इतना सीरियस सर में क्या निकला था, क्या चलिए एक पॉइंट देता हूँ मैं, क्या रख दे, जिसको आया वो दे, ठीक है? आप दोनों में से आपको पता है, मेरे को मालूम है। ठीक है, हम भी तो टीम है, हमारे भी बहुत आना ना वहाँ पे। अच्छा चलिए, दे दो चलिए आपको पता है, मेरे को मालूम है, पॉइंट देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए दे रहा हूँ मैं। जो नंबर हिसाब। चलिए, जिसको समझ में आया वो जल्दी से उठाकर जवाब दो, ठीक है? पहले कोहिनूर पर जो गए थे नबी, वो सुरमा भी लगाते हैं।
सुरमा भी लगाते हैं। वो कोई टूर पर गए तभी तो हमें सुरमा मिला जो हम लगाते हैं। आपको पहले सलाम मुंह बोले इसने तो बोला थोड़ा बोलते बोलेगा जी पूरा जवाब दे दिया हमें, जवाब मिल गया। पूरा जवाब मिल गया हमें। वो कोई टूर पर गए तभी तो हमें सुरमा मिला लगाने के लिए। चले आप बोल रहे को बताए, आपको पता है जवाब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो पहाड़ कोई रेता टूर होके पर सुरमा बना। कोई दूर पर गए थे अल्लाह का दीदार करने के लिए, तो अल्लाह की थोड़ी सी रोशनी पड़ने पर वो कोई टूर जो है सो अल्लाह की रोशनी से जल गया, जिससे जो सुरमा लगाते। इतने आसान आसान जवाब पता नहीं क्या होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सवालात के सिलसिले में और सुनते हैं एक नात। कौन पेश करना चाहेगा नात? भाई अभी जवाब अकरम शेख ने दिया, तो चलिए रुखसाना खान से एक नात सुनते हैं। 5 पॉइंट दिया जाएगा आपको, आपका एक भी पॉइंट नहीं है, नात पढ़ के पॉइंट ले ले। जिसको पॉइंट की कमी है वो नाच पढ़ के चाहे नहीं, मैं भी पढ़ सकते क्योंकि आपके ही पॉइंट्स कम है, आप भी नात पढ़ के। नाच पढ़ने के 20 पॉइंट से तो एकदम जंप मार सकते 20 नहीं, 20 10 हाँ 10 पॉइंट है। मेरे मौला मेरे मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला, ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला, ये चाहत है कि मिल जाए, ये चाहत है कि मिल जाए सुकून अब तेरे रास्ते में मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। चलिए आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है सो हम थोड़ा आगे बढ़ाते और आगे बढ़ा के पूछते अल्लाह के कितने नाम है? अल्लाह ताला के कितने नाम है? 99। ठीक है, 99 नाम है। तो इसमें तो चलिए आप लोग को एक मौका देते हैं जीत हासिल करने का। जीत हासिल करने का हम लोग को इसमें से मौका, ये जो एक नाम बोलेगा उसको 5 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, जो जितने नाम बोल सकते हैं बोलिए और उतने पॉइंट ले। रहमान अरे मौका मिलेगा। रहमान रहीम जो जितने नाम बोलेंगे उसको रहमान रहीम रज़ाक रज़ाक अब्दुल्ला अब्दुल्ला रहमान है, रहमान। रहमान हाँ बोलो। रहमान है। या रहीमो या करीमो, या रहीमो नहीं बोला, या करीम या रज़ाक रजा बोल दिया, रजा या गनियो तो मालूम नहीं और नामा मालूम, बस नाम याद नहीं तो चलिए अकरम शेख की तरफ जाता है माइक और देखते हैं ये नाम कितने हासिल करते। या मालिकू या खुद्दूसु या मालिकू या खुद्दूसु या जलाली या वल इकराम या जलाली या वल इकराम या सुभान या हन्नान या मन्नान या मन्नान या वल जलाली वल इकराम। या वल इकराम। चलो नहीं अल्लाहू अल्लाह हाँ। मोहम्मद नहीं ये मस्त या मौका है ना, थोड़ा हाँ, पैसा कमाने का बात है। हाँ। कुरान पढ़े या हय्युम या खय्युम या हय्युम या खय्युम खाना खा लिया है,
रुको, बहुत या नाम आए, खन्नान, हन्नान या खन्नान, बहुत नाम आए, बहुत रुको, बहुत। हाँ या अच्छा मौका दे दो ना, या करीम, 100 या पॉइंट तो करीम, आराम से थे। या करीम, जी बोलिए। या करीम, या अब्दुल रहमान, नहीं, है अब्दुल रहमान, अ, नहीं अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नहीं, या अब्बास, गलत। हाँ रुको ना थोड़ा याद कर, या या बस है, आपको मिल गया या point। अल्लाह के अल्लाह, एक बार, या अली, एक बार मौका मिलता, जितना चाहे अल्लाह, उतना बोल लेना। या याद आया ना, या करीम, नाम आया ना सामने कुछ कह के क्या नाम ये भी याद है चलो सबने जाना। बोल पॉइंट दिए, आपको दिया नाम या करीम, या रहीम, जो आने के थे वो पहले बोल दिए या करीम पूरे, किसी ने बोला है? या करीम बोले ना वो, या रहीम भी बोले, चलो दे दो आप माइक। या माजिदू या बासिदू या अव्वल या आखिर या बाखिर। आया है कि दसमा ये इंसाफ नाम है आने के बाहर, अभी और भी है, रस्माए उसना पढ़ने आ गया तो आ सकते नहीं। तो चलिए, अच्छा बताया आपने, 2 नाम बताए आपने, 7 नाम बताए और आपने 13 नाम बताए। तो चलिए इसी के साथ जो है सो 10 20 10 20 30 नहीं का इतना अच्छा मौका है, देखते हैं फिर ये पॉइंट कमाते हैं या नहीं, अब ये तो यही जान सकते हैं। किस नबी की उम्मत सबसे पहले, किस नबी की उम्मत से सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोल हाँ रुको, बोले नहीं बोले, बोले ना, बोले ना, वही बोले। तालियां बजाए को नहीं है, समझी ना जी हाँ, आपने बिल्कुल सही, जी हाँ आपने, जी हाँ आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेचारे 1 पॉइंट जीते, उसने भी हैरान कर दिया बेचारा। मैं हैरान हो गया, देखो ये क्या कर रहे हो उनके, नहीं ना पहले ताली बजाए, मैं बेचारा को हैरान, ये क्या कर रहे हैं, मुझे बत में आ गया ना भाई। तो चलिए इसी के साथ जो है सो हमारा ये सवालात का सिलसिला खत्म होता है, और इसी के साथ जो है तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सवाल जवाब दिए हैं, तो बहुत अच्छे से सवाल जवाब दिए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ। हमारा जो पहला एपिसोड था, आप लोग को तो मजा आया होगा, और आप लोग को भी मजा आया होगा, क्योंकि आप लोग के फरमाइश पर, आप लोग की फरमाइश पर हम जो है सो ये पहला एपिसोड बनाए, क्योंकि आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि एपिसोड लाओ, क्योंकि हमें वक्त नहीं मिल रहा था, क्योंकि रमजान भी था, और रमजान के बाद जो है थोड़े कामों में हम लोग बिजी थे। तो आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि एपिसोड लाओ, तो आपकी फरमाइश पर हम जो आज पहला एपिसोड लाए इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ से रोजाना तो नहीं, इंशाअल्लाह ताला 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार हमारा एपिसोड आपको जरूर मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा एपिसोड। और यहाँ से हमारे एपिसोड पूरा एंड तक देखिए, और आप लोग को अगर जवाब आते हैं या आप लोग को कुछ सवाल करना है ऑडियो से, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, हम हमारे एपिसोड में इनसे जरूर सवालात करेंगे। तो हमारा आज का एपिसोड था, देखते हैं कौन विनर बनते हैं और कौन आगे जाते हैं। 10 20 65 70 70 80 90 100 110 110 120 125 125 40 50 60 60 65 मेरे थे वो 5। तो चलिए हमारे आज के जो विनर है बता देते हैं आपको कौन कितने पॉइंट से आए हैं। तो सबसे पहले आए हैं अकरम शेख 125, उनके जो पॉइंट्स है 125 पॉइंट्स उनके है। मोहम्मद नईम भाई के जो पॉइंट्स है वो 65 पॉइंट्स है, 65 पॉइंट्स है, और रुखसाना खान के 25 पॉइंट्स है।
अफसाना खान के 25 पॉइंट्स है। तो इसी के साथ जो है सो हमारे ताजु शरिया हमारे पीरो मुर्शिद का और आ रहा है।